students, how are you? I am from ICS School Pindige. Grade 7 subjects SST लेक्चर नंबर 2। ठीक है, हमारा पेज नंबर है 10। रीडिंग रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स, यानी हमने आज मालदीव्स के बारे में आपको डिटेल से बताना है। हमारा कैपिटल इसका क्या है? मेल, यानी इसका दारुल हुकूमत कौन सा शहर है? मेल। It is an island nation consisting of 1102 islands in the Indian Ocean, यानी बहरा हिंद पे इस जजीरे के कितने जजीरे हैं शामिल हैं? 1192, यानी 1192। रफली 200 ऑफ दीज आर पॉपुलेटेड, यानी उनमें जो खुरदार हैं वो तकरीबन 200 है जो आबाद हैं, उनकी आबादी है। इट गेन इंडिपेंडेंस इन्होंने कब आज़ादी हासिल की थी? 1965 में, यानी 1965। एंड इन 1968 इट बिकेम अ रिपब्लिक, और ये बाकायदा जो है वो रिपब्लिक के तौर पर कब वकूफ़ पज़ीर हुआ? 1968 में। इट इज़ द स्मॉलेस्ट एशियन कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, यानी जो है टर्म्स में सबसे जो छोटा है एशिया का इलाका है आबादी में। इट इज़ आल्सो द स्मॉलेस्ट मुस्लिम मेजोरिटी नेशन, ये बहुत ही छोटा है, इसमें स्मॉलेस्ट मुस्लिम मेजोरिटी है इस नेशन में, यानी मुसलमानों की तादाद जो है वो कम है। टूरिज़म एंड फिशर्स सयाह, ठीक है, टूरिज़म एंड फिशर्स यानी मछेरे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द मालदीवियन इकानमी, ठीक है, ये जो है वो मालदीव की माईशत में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी, आखिरी सदी में सी लेवल्स हैव राइजन अबाउट 20 सेंटीमीटर, जो समंदरी दर्जा था वो कितना ऊपर की तरफ गया? 20 सेंटीमीटर। द ओशन इज़ लाइकली टू कंटिन्यू राइजिंग, जो समंदर था वो जो कंटिन्यूसली जो है वो राइज अप हो रहा था, यानी आगे की तरफ बढ़ रहा था। एंड द दिस थ्रेटन्स और द एग्जिस्टेंस ऑफ मालदीव, और मालदीव के लोगों को ख़तरे से दो चार कर रहा था, ठीक है, यानी उनको मतलब कर रहा था, थ्रेट कर रहा था, यानी उनके लिए ख़तरा बनता जा रहा था, उनको आगाह कर रहा था। इस्लाम इज़ द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन, और इस्लाम जो है वो यहाँ की आबादी की जो है वो एक सरकारी जो है वो मज़हब है। नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 11। ठीक है, पेज नंबर 11। किंगडम ऑफ भूटान, ठीक है, भूटान का किंगडम है, इसका कैपिटल कौन सा है? किंगडम ऑफ भूटान, यानी आज हमने भूटान की दारुल हुकूमत के बारे में अभी पढ़ना है। कैपिटल इसका कौन सा है? थिम्पू, ठीक है, दारुल हुकूमत। इट इज़ अ लैंड लॉक नेशन सिचुएटेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ये एक ज़मीन से घिरा हुआ जो नेशन है, इलाका है वो इंडिया और चाइना के दरमियान में है। द एंटायर कंट्री इज़ माउंटेन एक्सेप्ट फॉर अ 10 माइल स्ट्रिप इन द साउथ, ठीक है, ये जो है वो इलाका जो है पहाड़ियों पर मुश्तमिल है, सिवाय 10 माइल, यानी 10 माइल जो है वो साउथ में यानी जनूब है। द ट्रेडिशनल इकॉनमी, रवायती है इसकी मैशत जो है इज़ बेस्ड ऑन फॉरेस्ट्री, एनिमल रेयरिंग एंड एग्रीकल्चर, ठीक है, यहाँ पे जानवरों का जो है वो किया जाता है कारोबार, एंड एग्रीकल्चर यानी ज़राअत के शोबे से ये लोग ज़राअत के शोबे से मुंसलिक है। एंड फॉरेस्ट्री यानी जंगलात से, ठीक है, फॉरेस्ट होता है जंगल। इट इज़ आल्सो एक्सपोर्ट्स हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड कैश क्रॉप्स, तो ये क्या चीज़ है वो एक्सपोर्ट करते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी पानी बिजली, एंड कैश क्रॉप्स और कुछ जो होती है कैश क्रॉप्स यानी फसलें। द टूरिज़्म आल्सो प्लेज अ मेजर रोल इन भूटान, सयाह जो है बहुत अहम किरदार अदा करते हैं भूटान इकॉनमी यानी भूटान की मईशत में। इट्स वन ऑफ द लीस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज इन एशिया, और ये बहुत ही कम पॉपुलेटेड जो है कंट्री है एशिया की। द ऑफिशियल लैंग्वेज इज़ डोजंगा, ठीक है, इसकी जो सरकारी ज़बान है वो डोजंगा है। इट कवर्स एन एरिया ऑफ 3,08,394 स्क्वायर किलोमीटर्स, यानी इसका एरिया कितना इसने कवर किया हुआ है, यानी इलाका इसने कितना कवर किया हुआ है? 38,394
स्क्वायर किलोमीटर यानी 3,08,394 स्क्वायर किलोमीटर से इलाका जो है वो कवर किया हुआ है, घेरा हुआ है। इट हैज़ अ पॉपुलेटेड ऑफ 7,000 पीपल, और इसके लोगों की आबादी कितनी है? 7,000। द लोकल करेंसी इज कॉल्ड नेक्ट्रम, ठीक है। इसकी जो आम करेंसी है वो नेक्ट्रम है। भूटान बिकेम अ constitutional monarchy in 2007. It was an absolute monarchy before 2007. It is estimated that 2/3 of the population practice Buddhism, ठीक है। इनमें से कुछ लोग जो है जिनका 2/3 हिस्सा जो है आबादी का वो बौद्धिज़्म से की प्रैक्टिस करते हैं, यानी उसको अमल में लाते हैं। बौद्धिज़्म इज़ आल्सो अ स्टेट रिलीजन, ये एक स्टेट मज़हब है बौद्धिज़्म। अदर 1/3 ऑफ द पीपल ऑफ भूटान फॉलो हिंदुज़म, ठीक है। कुछ लोग हैं वो बुद्धिज़्म का जो है करते हैं, मज़हब पे एग्री हैं और उसको अमल पजीर लाते हैं। और कुछ लोग जो हैं यानी आबादी का 1/3 हिस्सा जो है लोगों का वो फॉलो करता है हिंदुज़म को, यानी कुछ लोग हिंदुज़म पे मुंसलिक हैं और उस पर अमल करते हैं, और कुछ लोग हैं बुद्धिज़्म पे। भूटान्स नेशनल स्पोर्ट इन आर्चरी, यानी तीरंदाजी जो है इनका कौमी खेल है, ठीक है। यहाँ पे अब हमें इसका स्केच दिया गया है, यानी फॉरेस्ट्री मैजिकल फॉरेस्ट, यानी ये फॉरेस्ट की जो है हमें यहाँ पे फिगर दी गई है कि हमने इसको देखने की किस तरह का है, इसको हमने फॉलो करना है। ये सारा इसका जो है वो नक्शा हमें दे दिया गया है कि यहाँ पे इसमें क्या क्या चीज़ जो है वो वक़्फ़ पज़ीर है। अब हमारे जो है रीडिंग कंप्लीट हो गया, हमारे क्वेश्चन आंसर है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने क्वेश्चन आंसर करेंगे। एंड आपका जो होम टास्क है वो क्या है कि आप लोगों ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेज नंबर है 12, ठीक है। पेज नंबर 12 आपने जो है MCQs एंड कंप्लीट द चार्ट ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज, यानी आपने नेम लिखना है, कैपिटल, एरिया एंड पॉपुलेशन और इंडिपेंडेंस, यानी उन इलाकों का, साउथ एशियन कंट्री का नेम, उसका कैपिटल यानी उसका क्या कौन सा दारुल हुकूमत है, उसका एरिया लिखना है, उसकी पॉपुलेशन यानी वहाँ के लोगों की कितनी आबादी है, और वो कब आज़ाद हुआ, ठीक है। ये आपने जो काम है वो अपने घर में खुद से करना है, ये आपका होम टास्क है और ये आपने बुक के ऊपर ही करना है। एंड द फोर्थ क्वेश्चन डी वाला है, रिकॉल द कंप्लीट नेम्स ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज एंड राइट दैम, ठीक है। आपने नेम लिखना है और एक कंट्री का, और उसी कंट्री का कंप्लीट नेम आपने लिखना है, ठीक है। यह आपका होम टास्क है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने क्वेश्चन आंसर कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आप लोगों को लेसन जो है वो क्लियर होगा, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोगों ने मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के बारे में पढ़ा था, जिनमें पाकिस्तान का हमने किया था, बांग्लादेश, नेपाल, ठीक है।